सो जस्ट एज्यूम करो कि मेरे पास एक एप्लीकेशन है जिसको मैंने पाइथन में लिखा है। तो अगर मैं उस डायरेक्टरी में हूँ और मैं उससे चाहता हूँ कि मैं उस एप्लीकेशन को नॉर्मली रन करूँ, तो जैसे कि मुझे कमांड लिखना पड़ेगा पाइथन ऐप डॉट पाई, और वो एप्लीकेशन रन करेगा। सब सही चल रहा है। मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास एक वर्ल्ड क्लॉक डैशबोर्ड है जो कि मैंने एक पाइथन एप्लीकेशन में लिखा है। अब अगर मैं ये कमांड प्रॉम्प्ट बंद कर देता हूँ तो मेरा ये एप्लीकेशन भी बंद हो जाता है। अब सोचो, कंपनी में कोई बड़ा एप्लीकेशन है और किसी ने गलती से वो कमांड प्रॉम्प्ट या मे बी वो एप्लीकेशन बंद कर दिया, तो क्या होगा? एप्लीकेशन डाउन, प्रोडक्शन डाउन, कंपनी के तो लग गए। तो कंपनीज इसका सोल्यूशन कैसे करती हैं? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम्स में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम है सर्विसेज। सर्विसेज बेसिकली एक स्पेशल टाइप की एप्लीकेशंस होती हैं जो बैकग्राउंड में चलती रहती हैं और किसी यूज़र के कमांड या लॉगिन सेशन पे डिपेंड नहीं करती। आप रोज़ सर्विसेज यूज़ करते हो बिना नोटिस किए। जैसे विंडोज़ को अपडेट कौन करता है? तो विंडोज़ अपडेट सर्विस। वायरस स्कैन करने के लिए एंटीवायरस 24/7 बैकग्राउंड में कैसे चलता है? तो उसके लिए आता है पर्टिकुलर कंपनी का एंटीवायरस सर्विस। सिंपल वर्ड में, नॉर्मल एप्लीकेशंस यूज़र के लिए चलते हैं जबकि सर्विसेज सिस्टम के लिए चलती हैं। तो विंडोज़ के पास सर्विस का कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन मेरा पाइथन ऐप सर्विस कैसे बनेगा? विंडोज़ को कैसे पता चलेगा कि इस नॉर्मल पाइथन एप्लीकेशन को सर्विस की तरह रन करना है? यहीं से NSSM की एंट्री होती है। तो NSSM, जिसे कि नॉन सकिंग सर्विस मैनेजर कहते हैं, हाँ नाम थोड़ा फनी है लेकिन काम बहुत यूज़फुल है। तो NSSM एक टूल है जो नॉर्मल एप्लीकेशंस को विंडोज सर्विस की तरह रजिस्टर और मैनेज करने में हेल्प करता है। कोई भी एप्लीकेशन जिसे आप NSSM के द्वारा एक सर्विस बना देते हैं, जैसे कि मैंने अगर ये app.py NSSM यूज़ करके एक सर्विस बना दी, तो विंडोज़ के पास ये अथॉरिटी होती है या विंडोज़ उसको नॉर्मल विंडोज़ सर्विसेज की तरह ट्रीट कर सकता है और वो उसे स्टार्ट, स्टॉप या फिर पॉज या फिर और भी कुछ फीचर्स हैं जो NSSM की हम बात करेंगे, वो सारी चीज़ें हम हैंडल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, NSSM सिर्फ पाइथन एप्लीकेशंस के लिए नहीं बना है। तो NSSM का यूज़ करके हम किसी भी तरह के एप्लीकेशन, किसी भी तरह की स्क्रिप्ट्स या EXE फाइल्स को एज ए सर्विस बना के रन कर सकते हैं बहुत ही सिंपल वेज में। वो चाहे पावरशेल की स्क्रिप्ट हो, Node.js का कोई एप्लीकेशन हो, जावा का कोई एप्लीकेशन हो, या कोई बैच फाइल हो, या फिर कोई एक्चुअल एप्लीकेशन .exe में आपने बनाया हो और आपको नहीं पता कि उसको एक सर्विस की तरह कैसे रन करूं, तो NSSM आपका सॉल्यूशन है। इसमें आप इजीली एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो, स्टार्ट, स्टॉप या रीस्टार्ट कर सकते हो, उसको मॉनिटर भी कर सकते हो, ऑटो रीस्टार्ट ऑन फेलियर का भी ऑप्शन है। इसलिए NSSM इतना पॉपुलर है। तो अब देखते हैं NSSM आखिर हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो पहले आपको NSSM, गूगल पे जाके NSSM टाइप करना है और जो पहली NSSM.cc की साइट दिखेगी उस पर जस्ट जाना है। तो ये है NSSM की साइट, जहाँ आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है और लेटेस्ट रिलीज़ के अंदर में आपको दिखेगा NSSM डॉट, जो लेटेस्ट वर्जन है उस पर क्लिक करना है। ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में उसका एक जिप वर्जन इंस्टॉल हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद उसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद सीधा उस फोल्डर में जाना है और आपको दो डायरेक्टरीज दिखेंगी। एक होगा विंडोज़ 32, 64, जो भी आपका वर्जन है। मेरा जैसे कि 64 बिट का सिस्टम है, तो मैं जस्ट उसमें जाकर इस NSSM को जस्ट कॉपी करूँगा। ईजी एक्सेस के लिए मैं अपने C ड्राइव में एक फ़ोल्डर बनाऊँगा जिसका नाम रखूँगा NSSM, जो कि मुझे बाद में बहुत ही ईजी रहेगा एक्सेस करने के लिए। और उस फोल्डर में जाके मैं उस .exe फाइल को पेस्ट कर दूँगा। अब ये हुआ आपका NSSM रेडी। अभी के लिए आपके पास NSSM का एक .exe फाइल है जिसको आपको हमेशा यूज़ करना है, कभी भी सर्विस बनाने या रीस्टार्ट या स्टॉप करने के लिए।
अब NSSM को यूज़ करने के लिए आपको एक पावर शेल को एडमिनिस्ट्रेशन मोड में रन करना है। और जैसा कि आपको पता है, आपने सी ड्राइव में आपने NSSM फोल्डर बनाया है। आपको उस पाथ पे जाना है और आप देखोगे वहाँ पर एक nssm.exe की फाइल है। तो हमारा NSSM यूज़ करने का सबसे पहला स्टेप होगा एक नई सर्विस को NSSM सर्विस की तरह इंस्टॉल करना। तो उसके लिए हमारे पास कमांड होगा, पहले आपको NSSM.exe के बाद आपको लिखना है इंस्टॉल। और जस्ट एज्यूम मेरे पास एक एप्लीकेशन था वर्ल्ड क्लॉक, जो मैं आपको शुरू में दिखा रहा था, तो मैं उसी का एक वर्ल्ड क्लॉक ऐप करके नाम रखता हूँ और जस्ट मैं इंटर प्रेस करता हूँ। तो आपको एक NSSM सर्विस इंस्टॉलर UI दिखेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे टैब हैं। सो जो NSSM का इंस्टॉलर UI ओपन होता है, उसका पहला टैब है एप्लीकेशन टैब। तो उसको समझते हैं क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टैब है। उसी के बेसिस पे हमारा सारा NSSM वर्क करता है। अगर आप इसमें कुछ गड़बड़ी करते हैं तो मे भी आपको एप्लीकेशन चलता हुआ नहीं दिखेगा। तो जो पहला टैब का एलिमेंट है उसको बोलते हैं पाथ। सो वो पाथ एक्चुअल आपके एग्जीक्यूटेबल का पाथ है। एग्जीक्यूटेबल क्या होता है? जैसे कि मैंने एक एप्लीकेशन लिखा है पाइथन में, तो पाइथन उस ऐप के लिए उसका एग्जीक्यूटेबल है। मतलब हमें पाइथन के द्वारा ही वो एप्लीकेशन रन करना पड़ेगा। सो हमें उसका पाथ देना पड़ेगा। जस्ट एज्यूम हमारे सिस्टम में python.exe का कोई पाथ होगा जहाँ पर वो हमने पाइथन को इंस्टॉल किया होगा, तो वो पाथ आपको देना पड़ेगा। और जस्ट एज्यूम आपने एक VNB इंस्टॉल किया है और उसके अंदर पाइथन को रखा है, तो आपको उस VNB के अंदर का python.exe का पाथ देना पड़ेगा। सो वो है पाथ। दूसरा है स्टार्टअप डायरेक्टरी। अब ये होगा आपका वो एप्लीकेशन फोल्डर जिसमें आपका वो ऐप रखा हुआ है जो आपको रन करवाना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर जो भी आप स्टार्टअप डायरेक्टरी ऐड करते हो उसके पहले की चीज़ें NSSM को नहीं पता होंगी। जस्ट एज्यूम आपने अगर D फोल्डर में डेमो ऐप के अंदर वर्ल्ड क्लॉक फोल्डर के अंदर को स्टार्टअप डायरेक्टरी दी है, तो उसके अंदर की जितने भी चीज़ें होंगी उसके बाद वो NSSM एक्सेस कर पाएगा। जैसे अगर लॉक फोल्डर वहाँ बनाया है तो वो वहाँ पे वो राइट कर पाएगा, लेकिन अगर आपने कहीं और रखा है तो वो शायद उस चीज़ को राइट या एक्सेस ना कर पाए। सो स्टार्टअप डायरेक्टरी वो जगह होगी जहाँ से एक्चुअली आप स्टार्ट करने वाले हो। तो जस्ट मेरे केस में मैं वर्ल्ड क्लॉक जहाँ रखा हूँ उसका फोल्डर पाथ दे दूंगा। और आर्गुमेंट्स, पाइथन के केस में आर्गुमेंट्स जस्ट app.py होगा। और सर्विस नेम जो आपको दिख रही है वो आपने जो शुरू में दिया था इंस्टॉल के बाद वो कमांड, वो आप यहाँ देख सकते हो। जस्ट रिज्यूम पावर शेल की स्क्रिप्ट है, तो आपका जो पाथ होगा वो PowerShell.exe का होगा। नोड के लिए node.exe का पाथ होगा। जावा एप्लीकेशन के लिए जावा का जो मेन जो वो होता है एग्जीक्यूटेबल होता है उसका पाथ होगा। बैच फाइल के लिए command.exe का पाथ होगा। और स्टार्टअप डायरेक्टरी तो सेम चीज़ है, जिसमें भी आपका एप्लीकेशन रखा हुआ है। जैसे कि आपने जो भी ऐप बनाया है उसका फोल्डर तो होगा। आपने डेस्कटॉप पे भी बनाया है, नो प्रॉब्लम, तो आपको उस समय डेस्कटॉप का पाथ देना पड़ेगा। और आर्गुमेंट्स में उसको रन करने के लिए आप जैसे नॉर्मल पाइथन app.py रन करते हो, तो पाइथन के बाद जितनी भी चीज़ें लिखते हो, जस्ट एज्यूम करो आपको एक फ्लास्क का एप्लीकेशन रन करना है, तो उसके जितने आर्गुमेंट लिखते हो, जैसे कि आप कभी कभी आप कुछ आर्गुमेंट्स भी ऐड करते हो, तो वो एज इट इज़ आपको आर्गुमेंट्स में लिखना पड़ेगा। तो ये है आपका एप्लीकेशन टैब। आपको पता लगाना है कि आपका पाइथन या फिर कोई भी एप्लीकेशन है उसका एक्चुअल पाथ क्या है exe का। तो आपको जस्ट टाइप करना है वेयर और उस एग्जीक्यूटेबल का नाम। सो आपके सिस्टम में आपको दिख जाएगा जितने जगह पे आपको .exe पाथ हैं। तो आप जस्ट एज्यूम करो आपके सिस्टम में मल्टीपल वर्जन्स इंस्टॉल है, तो आप कोई भी एक exe का पाथ यूज़ कर सकते हो। सबसे बेस्ट रहता है जो आपके सिस्टम वेरिएबल में यूज़ हुआ है। तो हमारा पाथ जो है, जो हमने NSSM सर्विस इंस्टॉलर शुरू में इंस्टॉल करके ओपन किया था, उसमें हम पाथ में उसको रखेंगे।
उसके बाद हमें स्टार्टअप डायरेक्टरी जहाँ हमारा एप्लीकेशन एक्चुअली है, तो मेरा जो है वो कोड स्पेस फोल्डर में है, तो मैं जस्ट उसको उसमें रखूँगा, उसका सेटअप डायरेक्टरी मतलब स्टार्टअप डायरेक्टरी उसी को रखता हूँ। और वहाँ मुझे एक app.py मैंने रखी है जो कि मैं नॉर्मली रन करना चाहता हूँ एज ए सर्विस। सो ये हो गया आपका पहला टैब रेडी। अगला टैब है डिटेल्स। अब आप चाहो तो डिस्प्ले नेम सेम रख सकते हो या फिर वो डिस्प्ले नेम समथिंग एल्स रख सकते हो। जैसे कि आप डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो कि ये एक्चुअली ऐप करना क्या चाहता है, ताकि कल को थर्ड पर्सन आके अपने सिस्टम में सर्विसेज टैब में अपने एप्लीकेशन को देख के समझ जाए कि ये कर क्या रहा है। तो मैं जस्ट इसके बारे में लिख देता हूँ, शो वर्ल्ड क्लॉक। अगला टैब है लॉग ऑन का। सो आप किस यूज़र के बेसिस पे इस एप्लीकेशन को रन करना चाहते हैं, तो मैं उसका यूज़र और पासवर्ड डाल सकता हूँ, कौन सा अकाउंट, या फिर मैं लोकल सिस्टम सेलेक्ट करके ही आगे बढ़ सकता हूँ। तो आप इन सबको वैसे के वैसे ही रख सकते हो और आगे बढ़ते जा सकते हो। दीज आर जस्ट डिफ़ॉल्ट, जो भी है आप छोड़ दो। जस्ट एज्यूम करो आपका कोई एप्लीकेशन है जो किसी एरर की वजह से रुक गया, तो एनएसएसएम में एक ऑटो रिकवरी का भी ऑप्शन होता है, जो कि आप इस टैब में डिसाइड कर सकते हो कि अगर पहली बार अगर वो फेल होता है तो एनएसएसएम क्या करता है, उसको रीस्टार्ट करता है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। आप ये सब चीज़ें इसमें डिफ़ॉल्ट दे सकते हो, जैसे कि आप चाहते हो कि अगर फेल हो तो सीधा स्टॉप हो जाए, ठीक है, वन शॉट मोड, या फिर नो एक्शन, जस्ट जैसा है वैसे छोड़ दो, बार बार रीस्टार्ट होगा, बार बार एरर आएगा। सो बाय डिफ़ॉल्ट ही हम छोड़ देते हैं इसको भी। इसके बाद आता है मेन टैब, जो आपका लॉग का टाइप होता है। तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, मैं इसी फोल्डर में एक लॉग फोल्डर बनाऊँगा और इसमें ऐप std out डॉट लॉग रखूँगा, और सेम कुछ ऐसा ही एरर के लिए भी बनाऊँगा, std err, ठीक है। तो ये होगा, हमारे दो तरह के लॉग होंगे, नॉर्मल आउटपुट लॉग्स जो कि आप स्क्रीन में देखते हो, जैसे कि आप ब्लैक स्क्रीन में देखते हो जो चल रहा है एप्लीकेशन, उसका एप्लीकेशन दिखता है। और ये होता है नॉर्मल, आपका कोई एरर आ गया तो उसका लॉग उसमें बनता है। मेक श्योर आपके पास ये लॉग फोल्डर ऑलरेडी उस फोल्डर में होना चाहिए पहले से। आप ऐसे ही यहाँ लिख के ऑटो वो फोल्डर नहीं बना सकते। अगर ये यहाँ पे अगर आपके लॉग लिख दिया और आपका वो फोल्डर उस पाथ पे नहीं है, तो आपका एनएसएसएम फेल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये फाइल रोटेशन है, लॉग्स के लिए ही है। ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको जैसे के तैसे भी रख सकते हैं। और कोई अगर इन्वायरमेंट वेरिएबल है, जैसे कि ENV में से कोई चीज़ें लेनी है, तो आप यहाँ पे वो ऐड कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये भी ब्लैंक छोड़ सकते हो। तो ये है पूरा एनएसएसएम इंस्टॉलर का। ये सब करने के बाद तुरंत आप जैसे ही इंस्टॉल सर्विस करोगे, तो आपको देखोगे कि सर्विस वर्ल्ड क्लॉक ऐप इंस्टॉल हो गई है। मतलब मेरे सर्विस का नाम है वर्ल्ड क्लॉक ऐप, ये मुझे याद रखना है। तो ये नेम मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो कमांड हमने यूज़ किया था वो हमने यूज़ किया था एनएसएसएम का जो भी है, पहले हम गए थे cd to nssm फोल्डर, जहाँ भी आप हो, ठीक है। उसके बाद जो भी एनएसएसएम का exe जो हमारा था वो हमने, और उसके बाद हमने लिखा था जो भी नाम हम रखना चाहते हैं। सो हम बेसिकली एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए हम कमांड यूज़ करेंगे nssm start, और आपका जो आपका नाम है। सो इट इज़ सेइंग एन इंस्टेंस ऑफ सर्विस इज ऑलरेडी रनिंग, मतलब इंस्टॉल होने के बाद वो तुरंत रन करने लगा। तो ये कैसे पता चल रहा है कि वो रन हो रहा है, ठीक है। जो आपने नाम रखा है वो सर्विसेज में ये आप देख सकते हो, ये पॉज स्टेट में है, मतलब आपको ये पॉज स्टेट में है किसी कारण, तो वो काम नहीं कर रहा है, या फिर तो वो हमको लॉग से हमें कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हम जाएंगे उस लॉग फोल्डर में, आपको ऐप एरर का लॉग दिखेगा। तो आप देख सकते हो ये क्या बोल रहा है, नो टाइम जोन विद द की, मीन्स उसने बोला कि TZ डेटा नहीं है आपके उसमें। तो इसके लिए हम नॉर्मली पिप इंस्टॉल करते हैं। तो ये है, आप लॉग के थ्रू कैसे समझ सकते हो कि एरर क्या है। पिप इंस्टॉल जो भी हमने उसमें ऐप यूज़ किया है उसके लिए। सो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि वो जो मेरे सिस्टम में जो पाथ यूज़ किया गया है वो पाइथन अलग है। सो वो मुझे, अगर मुझे एग्जैक्ट वर्जन पाइथन वेयर पाइथन से मुझे इतना पता चल रहा है कि कितने पाइथन है, बट अगर मुझे वो सिस्टम पाथ से निकालना है तो मुझे वो जाना पड़ेगा सिस्टम वेरिएबल में, और वहाँ से मुझे पाइथन का एग्जैक्ट पाथ मिलेगा।
जो भी मेरा ऐप फोल्डर है, सो बेसिकली मैं क्या करूँगा, मैं एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने का कोशिश करूँगा जिससे कि मैं अपने वर्जन्स को मैनेज कर पाऊँगा ईजिली, पाइथन के EXE को भी ईजिली देख पाऊँगा, और मुझे मल्टीपल वाले जो इशू है ना, मल्टीपल पाइथन या फिर मल्टीपल एप्लीकेशन वर्जन्स के जो इशू आ रहा है, मुझे पाइथन पाथ पे कौन सा पाइथन है वो समझ नहीं आ रहा। तो उसके लिए मैं एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ, ईजी रहेगा, जिसमें हम लोग का जो भी पाइथन का जो हमने इंस्टॉल किया है वो रन हो रहा है कि नहीं। सो एक्चुअली जो डिबगिंग के लिए सबसे बेस्ट होता है पाइथन वर्चुअल इन्वायरमेंट। और यहाँ से मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया। जो हमें वो एरर मिल रहा था वो था मॉड्यूल TZ डेटा, जो कि मेरे वो ऐप में यूज़ हो रहा है। इसमें पिप इंस्टॉल कर देना है, पिप इंस्टॉल TZ डेटा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पाइथन का जो वो वर्जन होगा वो कहाँ है। तो आप देख सकते हो पाइथन की जो EXE फाइल है वो हमारे पास स्क्रिप्ट्स फोल्डर में है, ठीक है। तो हमको ये पाथ कॉपी करना है, और हमें जो हमने एक वर्ल्ड क्लॉक इंस्टॉल किया था, जो हमारे पास NSSM की ऑलरेडी एक सर्विस है, उसको हमको स्टार्ट के बजाय एडिट करना पड़ेगा। एडिट से क्या होता है, आप जो यूज़ कर रहे थे आप एग्जिस्टिंग में आप एडिट कर सकते हो चीज़ें। तो मैं क्या करूँगा, अभी मैं जस्ट अपना न्यू वाला पाथ करके मैं सब कुछ एज इट इज़ एडिट करके सेव कर दूंगा। दैट्स इट। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, रीस्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ओल्ड चीज़ें ऑलरेडी रन हो रही हैं, ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास कमांड है रीस्टार्ट। तो पहले वो एप्लीकेशन स्टॉप होगा, फिर वो स्टार्ट होगा। सो ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली चल रहा है, और आप इसका एक्सेस यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ से ये रनिंग स्टेट में है वर्ल्ड क्लॉक। इसको आप स्टॉप कर सकते हो, वो सर्विस भी यहाँ से स्टॉप हो जाएगी जो आप एप्लीकेशन रन कर रहे थे, तो आप कहीं भी वो नहीं देख पाओगे, ठीक है। बेसिकली ऐसे ही अगर आपको इस चीज़ को डिलीट करना है तो उसके लिए आपको रिमूव कमांड यूज़ करना पड़ेगा, जिससे ये सर्विस रिमूव हो जाएगी आपके सर्विसेज से। सो आज हमने NSSM को सिर्फ इंस्टॉल करना ही नहीं सीखा, हमने समझा कि जब हम कमांड में कोई एप्लीकेशन चलाते हैं तो वो उस कमांड सेशन पर डिपेंड करता है, और प्रोडक्शन इन्वायरमेंट्स में ये अप्रोच प्रैक्टिकल नहीं होता। इसी वजह से NSSM रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में मॉनिटरिंग एजेंट्स, ऑटोमेशन टूल्स, APIs और बैकग्राउंड प्रोसेसेस के लिए काफ़ी यूज़ किया जाता है। लेकिन एक सवाल बचता है, NSSM तो विंडोज़ के लिए है, अगर आप लिनक्स सर्वर यूज़ कर रहे हो तो फिर क्या। सो उसके बारे में भी कभी बात करेंगे डिटेल में। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।